नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉक्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, हथेली में आपका जो मणिबंध है, जिसको हम केतु का पर्वत कहते हैं, इसमें जो आपकी पहली रेखा है ये इस प्रकार से बिल्कुल टूटी हुई और अनबैलेंस रूप में है। ये रेखा है स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। दूसरा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो ये अंगूठा है इसमें कोबड़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है और जो आपका शुक्र का पर्वत है इसमें पूरी तरह से जाल बना हुआ है, ठीक है ना। और आपका जो मणिबंध है इसमें भी पूरी तरह से यहाँ पे जाल बना हुआ दिखाई दे रहा है। और ये सभी आपके स्वास्थ्य, आपके आरोग्य और आपकी तंदुरुस्ती को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। और भी इस चीज़ों को ये प्रभावित कर रहे हैं, उस पे चलते हैं सीधा। देखिएगा, जब स्वास्थ्य की रेखा इस प्रकार से हो तो विशेषकर स्वास्थ्य का मामला होता है, आरोग्य का मामला होता है, जो तंदुरुस्ती का मामला होता है वो बड़ा वीक होता है। विशेषकर स्वास्थ्य को लेके, आरोग्य को लेके, तंदुरुस्ती को लेके व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं और व्यक्ति लंबे दौर तक स्वास्थ्य के मामलों से जूझता है, ठीक है ना। तो इसको ठीक करने के लिए मैं एक सुंदर सी साधना आपको दे रहा हूं, क्योंकि ये बिना साधना के ठीक नहीं होने वाली है। और साधना 40 दिनों की होगी और एक शानदार विधि होगी। उस विधि से आपको जो है उस साधना को करना है। साथ में आप डॉक्टरी सलाह अगर ले लेंगे, यकीन मानिएगा, अगर आपने पूर्ण समर्पण भाव से एक सही विधि से उस साधना को कर लिया तो चाहे आपका कितना ही बड़ा स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का मामला हो, तंदुरुस्ती का मामला हो, आपको बहुत बड़ा राहत मिलेगा और आप इस पचड़े से बाहर आ जाएंगे। एक सुंदर, एक शानदार, एक वैभव से युक्त आप सुख को पाएंगे, स्वास्थ्य से संबंधित, आरोग्य से संबंधित और तंदुरुस्ती से संबंधित, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा प्रकार के जो विकार हैं उनसे आप जो है निवृत्त हो जाएंगे। लेकिन कब होंगे, कितना समय लगेगा, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने जीवन में उस साधना को किस प्रकार से कर पाते हैं। मैं दे दूंगा, क्योंकि आपको देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो हर किसी को नहीं दिया जाता है। देखिएगा, जब भी कहीं लड़ाई लगती है, ठीक है ना, एकदम परमाणु बम नहीं गिराया जाता है। जब बिल्कुल कोई साधन काम ना आए तब इसको गिराते हैं। तो यही भी जो है ये ब्रह्म शास्त्र है। यहाँ पे जब सब चीज़ से व्यक्ति फेल हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं रहता है, तब इस साधना को किया जाता है। दूंगा मैं, अगर आप ठीक से नहीं करेंगे या आपको लगता है कि ये मैं कर नहीं पाऊंगा तो उसको मत छेड़िएगा, वो गलत परिणाम देता है। इसको भी मैं बता दूं, ठीक है ना। आप मैसेज करके या फ़ोन पे बात करके आप बता दीजिएगा कि हम इसको नहीं कर सकते हैं, तो मैं कोई और चीज़ें आपको दे दूंगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, जब ये रेखा ऐसी हो, साथ में ये पर्वत इस प्रकार से हो, ये शुक्र का पर्वत है और शुक्र का पर्वत पे जाल होना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में ये मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने पर भी अभाव की स्थिति उसको घेरे रहती है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख की प्राप्ति होनी चाहिए था, सुख का अनुभव होने चाहिए था, उससे बहुत ज़्यादा दूर रहता, कोसों दूर रहती है उससे सुख, समृद्धि और यश, ठीक है ना।
और जब ये यहाँ पे रहता है तो शुक्र से संबंधित विकार, मानी ऐसे लोगों को मानसिक परेशानी होगी, ऐसे लोग किडनी की समस्या से ग्रसित होंगे, ऐसे लोग जो पेशाब है, वीर्य है, मधुमेह है, जिसको शुक्र की प्रॉब्लम या कुछ कहते हैं मधुमेह, ठीक है ना, तो ऐसी बीमारियों से ग्रसित होते हैं। ये शुक्र के कारण होता है। तो शुक्र को ठीक करने के लिए आपको निश्चित तौर पे जो है उपाय दे रहा हूँ। सब उपाय एक ही साधना में आते हैं, उसको दूंगा, जरूर करिएगा। दूसरी रेखा आप अगर देखें, इसमें अर्ध विकसित है, ये है धन और संपदा की रेखा, और ये रेखा आपकी करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। आपकी करियर और धन की रेखा जो है बिल्कुल टूटी हुई है, मानी जो करियर और धन का मामला है उसमें जो अस्थायित्व रहना चाहिए था उसमें बहुत ज़्यादा कमी दिखाई दे रही है। साथ में अगर आप अपने अंगूठे को देखें तो इस रूप में ये बता रहा है कि देखिएगा, बड़ा संभल के चले, अभी 56 ईयर तक जीवन में संघर्ष की स्थिति रहेगी, और विशेषकर ये संघर्ष तब ज़्यादा बढ़ेगा, ये उतार चढ़ाव तब ज़्यादा बढ़ेगा, कभी कभी अस्थिरता का माहौल तब ज़्यादा बढ़ जाएगा जब आप उतावलेपन में, जल्दबाजी में और भावनाओं में आकर बहुत बड़ा निर्णय ले लेंगे। नहीं तो आपके जीवन में संघर्ष अब खत्म होने वाला रहेगा, ठीक है ना। व्यवसाय अगर करने की सोच रहे हैं तो बड़ा सोच समझकर व्यवसाय करें। अगर आपने जल्दबाजी में बड़ा निर्णय ले लिया, उतावलापन दिखा लिया और कहीं ना कहीं जो है भावनाओं में आकर बड़ा निर्णय ले लिया तो व्यवसाय में नुकसान होगा। अगर बहुत ज़रूरी है व्यवसाय करना तो पार्टनरशिप में व्यवसाय मत करें। साझेदारी में व्यवसाय आपके लिए नहीं बना हुआ है, ठीक है ना। इसमें नुकसान की संभावना बहुत ज़्यादा है जो आपको तनाव में डालेगा, आपको डिप्रेशन में ले जाएगा। तो आप पार्टनरशिप में कभी भी कोई व्यवसाय करिए ही नहीं, चाहे वो कितना ही जो है आपका सगा हो, कितना ही जो है भरोसेमंद इंसान हो, आपकी हथेली में यहाँ पे पार्टनरशिप में व्यवसाय नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात है, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। खासकर बड़े धन की जो स्थिति आ रही है वो 56 ईयर से आ रही है, 56वें वर्ष से। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ भी यही बता रही है, और यहाँ पे देखेंगे तो आपका शुक्र का ये चीज़ भी यही बता रही है कि जीवन काल के 56वें वर्ष से चीज़ें एकदम स्टेबल अवस्था में हो जाएंगी, ठीक है ना। बहुत अच्छा समय आपका 56वें वर्ष से आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना बढ़ जाएगी। तो इसकी संभावना न रहे, ये आपके जीवन को प्रभावित न करे, इसके लिए मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम है, एक प्रकार का योगा है, मेडिटेशन है, वो दे रहा हूँ। उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। चाहे आपकी देखिएगा यहाँ पे, चाहे दिल से संबंधित बीमारी हो, चाहे मधुमेह से संबंधित बीमारी हो, या अन्य प्रकार की कोई स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती से संबंधित प्रॉब्लम हो, उस साधना से और साथ में डॉक्टरी सलाह से आप अपने जीवन काल में इससे बाहर निकल जाएंगे और आपको इनसे निवृत्ति मिल जाएगी। कोई चिंता की बात नहीं है, मस्त रहेगा, सुंदर रहेगा, और सरल उपाय है, इसको करिएगा, साधना को करिएगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा होगा। ईश्वर की साधना में, भगवान की साधना में वो चीज़ है कि जिसके बारे में आप न तो रिसर्च कर सकते हैं, न उसकी कल्पना कर सकते हैं, और आपकी जो छोटी मोटी इच्छाएं हैं उससे भगवान परे की चीज़ें आपको देता है, जिसकी शायद आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन आप उन इच्छाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे होते। क्या होती है भगवान की भक्ति? देखिएगा, आपका शरीर किन से बना है?
पंच तत्वों से, ठीक है ना। और भगवान की भक्ति का मतलब है उन 5 तत्वों को एक्टिव करना। भौ से भूमि, गौ से गगन, वो से वायु, उसमें जो आ की मात्रा है, औ से अग्नि और नौ से नीर। इससे भगवान शब्द की उत्पत्ति हुई है और इसी से हमारा पंच महाभूत इनको कहते हैं, इसी से हमारा शरीर बना हुआ है। तो भगवान की ऐसी साधना जिससे ये आपके पांचों तत्व पंच महाभूत अपने समरूप में आए, अपने एक्टिव रूप में आए और जीवन के तमाम आपकी जो है चीज़ों पर इसका प्रभाव डाले। तो यही है, इसको समझिएगा, इसको करिएगा, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। तीसरी रेखा जो उदयमान स्थिति में है, यह है सुख की रेखा। इसका मतलब है तीसरी रेखा है तो जरूर आपके जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। किन सुखों की प्राप्ति होगी आपके जीवन में? 3 प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आपको अपने धन का, अपनी जो है स्वास्थ्य का और अपने ऐश्वर्य का जो भोग है उसका सुख मिलेगा ही मिलेगा। इस प्रकार की चीज़ें आपकी ये हथेली की लकीर बता रही है। चौथी रेखा आदि है। ये रेखा तो सम्राट योग बनाती है, लेकिन अभी ये रेखा बिल्कुल कम में है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि एकाएक सम्राट योग बना लेगी, ठीक है ना। अभी स्थितियां नहीं दिख रही है, लेकिन भविष्य के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। निश्चित रूप से 56वें वर्ष में ये उदयमान स्थिति में आ जाएगी और उसके बाद का समय तो अपने आप में अलग किस्म का है, जिसके बारे में आपने कभी कल्पना नहीं की है। तो चीज़ें बहुत अच्छी उभर रही है। केवल एक कमी है, आपको साधना करनी है। अगर साधना करते हैं तो सभी हाथ की लकीरें आपके जीवन में बदलाव की स्थिति में आएंगी, आपके जीवन शानदार स्थिति में आगे बढ़ेगा। लेकिन किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने? अभी मैंने बताया, फिर से बता रहा हूँ वीडियो में, आपको जल्दबाजी में बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। उतावलेपन में आकर बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, चाहे धन का मामला हो, करियर का हो या अन्य मामले हो। आपको कभी भी भावनाओं में बह करके बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। ये चीज़ें आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे, इस प्रकार की चीज़ें दिखाई दे रही। दूसरा, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन पार्टनरशिप में आप कोई व्यापार नहीं करेंगे, ठीक है ना। इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और, आप नियमित रूप से जो साधना दे रहा हूँ उसको जरूर करेंगे और अपने जीवन में प्राणायाम, मेडिटेशन और योगा एक ही दे रहा हूँ बहुत सुंदर तरीके से, उसको जरूर करेंगे। आपको बहुत अच्छा लाभ होगा और बहुत जल्दी होगा, ये भी बता रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना बनी रहेगी। हाँ, कुछ ज़्यादा मेहनत परिश्रम के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी जीवन में करना पड़ेगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों बराबर हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और जीवन का मात्र लक्ष्य भी अभी यही बना हुआ है और कहीं ना कहीं इसमें फ़ायदा भी होगा। यहाँ पे गैप है, जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा जरूर पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कर्माज किस प्रकार से हैं। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में काफ़ी कमी भी रहेगी। और इन कमियों के कारण जिस प्रकार का व्यक्तित्व निखर करके सामने आना चाहिए था, उसमें बहुत ज़्यादा कमी दिखाई दे रही है। जहाँ तक हो सके नाखून बढ़ाएं इसका, तो आपको लाभ होगा। साथ में हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं,
अगर इनसे नुकसान बताया डॉक्टर ने तो मत करिएगा, लेकिन नुकसान नहीं बताया है तो हरे फल, हरी सब्जी और हरी दालों का सेवन ज़्यादा करें। और अगर परफ्यूम से कोई एलर्जी नहीं है तो प्रत्येक दिन नहाने के बाद चंदन का जो परफ्यूम आता है वो अपने शरीर पर जरूर डालें। अगर किसी गुरु से आपने गायत्री महामंत्र का दीक्षा ले रखी है तो तभी करें। शाम और सुबह एक एक माला गायत्री महामंत्र का जाप जरूर करें, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। हृदय की रेखा कह रही है कि थोड़ा सा जीवन में धैर्य की कमी बनी रहेगी और अधैर्य होकर थोड़ा सोच समझकर आपको निर्णय लेना है, अधीरता में निर्णय नहीं लेना है। मस्तिष्क रेखा काफ़ी नीचे से जो है आ रही है, तो जीवन का ये वाला दौर काफ़ी संघर्षपूर्ण स्थिति में दिखाई दे रहा है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप दूसरी की बातों में जो है ज़्यादा आ सकते हैं। ठीक है ना। और दूसरों का दिमाग से लिया गया जो निर्णय है वो आपको बहुत ज़्यादा भा सकता है, उसमें आप रुचि ले सकते हैं। तो इस चीज़ का त्याग करें, अपनी खुद की स्वतंत्र विचारधारा को डेवलप करें। दूसरे की बातों में बहुत ज़्यादा ना आए, दूसरे के दिमाग से लिए गए निर्णय पे ज़्यादा तवज्जो ना दें उसको। तो इससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपका जो है मानसिक संतुलन और या निर्णय लेने की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। जीवन रेखा ठीक है, आप कर्म ऐसे कर रहे हैं कि अंत में मोक्ष की प्राप्ति दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक रेखा ये आ रही है, लेकिन ये रेखा थोड़ा सा जो है व्यक्ति को धन के मामले में संघर्ष कराती है। तो भगवान आपको हनुमान जी की एक साधना दे रहा हूँ, जरूर करें, आपको लाभ होगा। हमने शुक्र के पर्वत के बारे में बता दिया है। अगर हम निम्न मंगल पे जाएं तो ये थोड़ा ज़्यादा उठ रहा है और इसमें लकीरें आ रही हैं। थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन है, उलझन है और दुविधा की स्थिति में डाल सकता है आपको। और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको थोड़ा क्षीण कर सकता है। मानी क्या करना है, किस तरफ जाना है, उसमें थोड़ा अड़चन की अवस्था या कन्फ्यूजन की अवस्था या दुविधा की स्थिति रख सकता है और थोड़ा क्षण भंगुर वाला गुस्सा पैदा करवा सकता है। तो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें इसका उपाय दूंगा, आप जरूर करें, लाभ होगा। ऊपरी मंगल आपका ठीक है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, परिस्थितियों से भागना कर नहीं जाएंगे, उसका डटकर मुकाबला करेंगे और जीत के आएंगे। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बृहस्पति का पर्वत देखें तो शनि की तरफ भाग रहा है। परिवार को लेके भी हल्की फुल्की चिंताएं बनी रहेंगी अभी कुछ समय तक। ये थोड़ा सा जो है धन का ग्रह भी है, तो आपकी हथेली में साधारण अवस्था में ये बैठ गए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन नैसर्गिक जो गुण हैं इसके कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना भी रहेगी। आगे चलकर आर्थिक पक्ष ठीक ठाक ही बना लेगा। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह बनी रहेगी, अच्छी चीज़ है। शनि का अगर हम पर्वत देखें तो आप पार्टनरशिप में या जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर उतावलेपन में बड़े निर्णय ले लिए तो आपको धोखे ज़्यादा मिलेंगे, जिससे मानसिक तनाव होगा, आप डिप्रेशन की स्थिति में पहुंच सकते हैं और इससे शारीरिक व्याधियां ज़्यादा आएंगी और सुबह उठने में आलस्य की प्राप्ति होगी। तो ऐसा काम ना करें। सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य में धीरे धीरे एक जो है त्रिकोण यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा बहुत जल्दी, लगभग 2.5 वर्ष के बीच में अगर ये स्पष्ट आता है जिस प्रकार से ये दिख रहा है, तो 2 मेजर इच्छाएं आपकी पूरी होंगी और आपको अपने जीवन काल में आगे चलकर अपने घर का
स्वयं के कमाए हुए पैसों से, और अपनी गाड़ी का सुख मिलेगा ही मिलेगा। और इसके अलावा भी 2 मेजर इच्छाएं जो जीवन में बनी हुई है, जिसको व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, वो निश्चित ही पूरी होंगी। और धन के मामले में आगे चलकर आप बहुत भाग्यशाली रहने वाले हैं। चाहे कितने भी गरीब हैं या गरीब परिवार में जन्म लिया है, फिर भी आप प्रतिष्ठा और दौलत दोनों चीज़ें खूब कमाएंगे। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। जिस तरह से ये चीज़ें उभर रही हैं, अगर ये भी बहुत अच्छी तरह से उभरता है तो निश्चित ही जो है बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक अपने हाथ का पैसा तो रहेगा ही रहेगा। साथ में आपकी जो पर्सनैलिटी है वो शानदार रहेगी और ऐश्वर्ययुक्त जीवन जिएंगे। चंद्रमा अभी थोड़ा अनबैलेंस है, जिसके कारण मन भी गड़बड़ रहता है। कभी कभी मानसिक परेशानियां रहती हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं या इमोशनल थोड़ा परेशान हो जाते हैं। कभी कभी इसके कारण मन अच्छा नहीं रहता है, मन भटकाव की स्थिति में रहता है, मन व्याकुल की स्थिति में रहता है, मन उचाट हो जाता है। काम यहाँ कर रहे हैं, मन दूसरी जगह चला जाता है। और मन जब खराब होता है तो धीरे धीरे पेट से संबंधित परेशानी भी जन्म लेती हैं और नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इन चीज़ों से छुटकारा कैसा पाए, देखिए मैं सुंदर बता रहा हूँ। 2 क्रियाएं मैं आपको दे रहा हूँ, एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, और तीसरा मैं एक साधना दे रहा हूँ। ये 3 चीज़ें अगर आपने प्रॉपर तरीके से की और विश्वास रख कर किया, यकीन मानिएगा चमत्कारिक रूप से आपका जीवन बदल जाएगा। लेकिन मैं नहीं बदलूंगा, आपकी मेहनत और भगवान के प्रति आपका समर्पण आपके जीवन को निश्चित ही चमत्कारिक रूप से बदलेगा, ये निश्चित है। तो चिंता विमुक्त हो जाइएगा, साधना को और क्रियाओं को विधिपूर्वक करिएगा। यकीन मानिएगा जीवन बहुत शानदार, बहुत भव्य और दीर्घायु जरूर होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।